अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये सिस्टम लगा रखा है और उन्होंने इस वीडियो में अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किया है कि उनको जब से ये सिस्टम लगवाया है उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में उन्होंने सारी मालूमात हमसे शेयर की है। तो अगर आपने भी कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है जो आपको फ़ायदा या नुकसान दे रहा है, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, तो आप मुझे वो कंटेंट उसकी वीडियो बनाकर सेंड कर दें ताकि मैं चैनल पे अपलोड करूं, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके, उनको भी पता चले कि आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। जी, ये है मेरा डीसी सोलर सेटअप 12 वोल्ट का और छत के ऊपर है सिर्फ दो 545 की प्लेट्स और ये टॉल ट्यूबियर TX 1800 185 एम्पेयर की बैटरी। अब ये मेरा सिमटेक लगा हुआ है, देखिए बैटरी चार्ज है, ओवर चार्जिंग नहीं कर रही। साथ मैंने एक PWM लगाया है, लेकिन अपनी बैटरी को स्टेट को चेक करने के लिए मैंने एक स्पेशल ये सुपरनोवा का, जैसे आप देख सकते हैं, ये मीटर लगाया, ऊपर चिपकाया है मैंने। सिर्फ ये एक्चुअल बैटरी की कंडीशन को बताता है। अब इस मैंने मीटर को कैसे चेक किया, मैंने मल्टीमीटर के साथ बैटरी को कंपेयर किया कि बैटरी वाकई में कितने वोल्ट पे है, फिर इसको मैंने चेक किया। ये मल्टीमीटर के बिल्कुल सेम हिसाब से अपनी बैटरी की हेल्थ बताता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है PWM का काम ये है कि लोड उठाना। अगर हम लोड बैटरी से उठाएंगे तो रात को ये तो बैटरी को ओवर डिस्चार्ज कर देगी, क्योंकि इसको तो रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन PWM ऐसी चीज़ है कि बैटरी को जो ही 11 वोल्ट पे जाता है, मैंने प्रैक्टिस भी किया है। 4 पंखे मैंने रात को चलाए थे, तो 4 पंखे रात के 2 बजे DC सिस्टम में, AC/DC सिस्टम जो होता है उसमें ये बैटरी को ड्रेन कर देता है 11 तक। लेकिन जब जो ही 11 पे गया था, इस PWM ने मेरी बैटरी को बचा लिया था। इसने बैटरी को साथ ही लोड डिस्कनेक्ट यहीं से ही कर दिया, यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो इस 60 एम्पेयर के PWM से लोड जो है बिल्कुल भी ट्रिप नहीं होता, क्योंकि ये भी थोड़ा हैवी किस्म का PWM है और ये बैटरी को ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देता। मतलब कि यहाँ पे ना आप देखें, मैं अगर 2 पंखे पूरी रात चलाता हूँ, अब से तो मेरी प्रैक्टिस बन गई है कि मैं सिर्फ 2 पंखे पूरी रात चलाता हूँ, तो ये 12.2 पर, मतलब कि सुबह 5 बजे तक रहता है। ये मैंने रमज़ान में भी चेक किया था, तकरीबन 10 दिन। तो ये PWM तो अपना काम कर सकता है बैटरी को बचाने में, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं सिर्फ रात को 2 पंखे चलाता हूँ, 10 बजे के बाद मैं 3-4 पंखे नहीं, मैं सिर्फ 2 पंखे चलाता हूँ जो बेडरूम्स होते हैं, तो मेरी बैटरी 12.2 पर ही रहती है। याद रखना कि बैटरी जो ही 12 से नीचे जाएगी तो समझो कि वो 50% से नीचे चली गई है। कभी भी बैटरी को 50% से नीचे नहीं जाने देना, क्योंकि बैटरी फिर आपकी लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। इस DC सिस्टम में मैं क्या लोड चला रहा हूँ, सबसे पहले ये देखें, ये है DC लाइट, वो है वापडा लाइट, और ये है एक मेरा स्टारको का AC/DC फ़ैन। ये देखें, सब कुछ सेपरेट है DC वायरिंग में। ये बटन दबाया, ये सब अच्छा। नेक्स्ट ये भी एक DC लाइट, वापडा लाइट देखें बंद है और वो पंखा चल रहा है। ये भी है, ये भी देखे बेहतरीन स्पीड से। ये अब किचन के अंदर भी एक डाला हुआ है बल्ब, ठीक है सब। बाकी और भी रूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम है, एक हॉल है और 2 बेडरूम्स हैं। उधर भी मैंने लाइट्स और फैंस डाले, लेकिन वहाँ पे अब सारी बात है, यूट्यूब पे हर चीज़ तो नहीं शेयर कर सकते, वहाँ पे तो अब फैमिली बैठी है, इसलिए मैं वो आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन अब आवाम के लिए क्या मशवरा है, सबसे पहले अच्छी वायर्स यूज़ करें। वर्ल्ड वाइड केबल्स बहुत अच्छी कंपनी है। तो मेरी क्या वायर्स लगी हैं, मेरी वायर्स लगी हैं ये 10 mm की टिन कोटेड, मतलब शील्डेड कॉपर वायर। शील्डेड कॉपर क्या होता है कि कॉपर के ऊपर एक शील्डेड लेयर होती है, सिल्वर जैसी होती है। वो सोलर पैनल्स की भी ऐसी होती तारे। आप यूँ ही छीलोगे ना सिल्वर को, नीचे कॉपर होगा, और कॉपर को भी छीलोगे तो कॉपर ही होगा। उससे कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और रस्ट भी नहीं होती वायर्स। ये 10 mm की वायर इस सिमटेक के अंदर गया, ब्रेकर लगाया है,
सेफ्टी पर्पस के लिए। और फिर ये PWM का कनेक्शन कैसे किया है, बैटरी की वायर एक PWM में जा रही है और लोड की वायर सीधा इसके अंदर। इसी तरह आप सिमटेक के अंदर बैटरी की वायर सबसे पहले सिमटेक में लगाई, फिर उसके बाद सोलर की वायर्स लगा दी। और ये मेरे लोड के लिए है ब्रेकर और ये है मेरे DB बॉक्स। ठीक है, अब मैंने इसकी प्लेसमेंट भी एक ज़रा वेंटिलेटेड एरिया में रखी है, दोनों तरफ से खिड़कियाँ। ठीक है, ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब वायर्स आप ज़रा देखें, ये 2 फ्लोर्स में है मेरा सोलर सिस्टम, एक ही बैटरी पे। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा गुच्छा है, यहाँ से ये पूरी डगपट्टी जा रही है, वो नीचे से ही पूरी डगपट्टी है। ठीक है, हर वायर हर पंखे और लाइट के लिए अलग होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि आपका DC लॉस कम होगा और खुदा ना खास्ता अगर एक पंखा ख़राब हुआ तो वही वायर ख़राब होगी, ये नहीं कि सारे ही वायर्स ख़राब होंगी। ठीक है, तो इस DC सिस्टम में मैं दिन के टाइम सब कुछ चलाता हूँ बगैर किसी टेंशन के। अब शाम के जो ही 6 बजते हैं तो फिर भी मेरे 3 से 4 पंखे और सारी की सारी लाइट्स चल रही होती हैं। लेकिन जो ही 10 बजते तो मैंने रूल रखा है कि किचन, ड्राइंग रूम और फजूल जो भी जगह है ना जिधर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं पंखा बंद रख देता हूँ और उनको वापडा पे चलाता हूँ। बाकी जो सोने के कमरे हैं, जो 2 बेडरूम्स हैं, वहाँ पे पंखे दिन को भी और रात को भी सोलर पे चलते हैं। तो कहने का मकसद है शायद हम वापडा से पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे चलाते हैं और सोलर समझो कि एक किस्म का हमारा 24 घंटे है। ठीक है, तो सिमटेक अच्छी कंपनी है, ये मेरी बैटरी को ऊपर नहीं जाने दे रहा। ये सुपरनोवा भी मुझे बता रहा है। अब ये सुपरनोवा जो है इसके अंदर भी अलार्म्स हैं, ये बैटरी को सेंस करता है कि अच्छा ओवरचार्ज हो रही है, बीप देता है। इसने आज तक बीप नहीं दिया ओवरचार्जिंग का, सिर्फ ये फ़ैन इसका चल पड़ता है। और ये PWM मेरी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देता। जो ही 11 पे गई थी वो सिर्फ एक ही दफ़ा गई थी 11 वोल्ट पे, और उस वक्त मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कितनी देर मेरी बैटरी लास्ट करती है। फिर भी 4 पंखे शाम 6 से लेकर रात 2 बजे तक लगातार चले हैं, फिर जाकर ये 2 बजे रात को 11 वोल्ट पे गई है। तो ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है लाइट्स और फैंस के लिए, मतलब छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है और बिल भी अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है। अब आप कहेंगे एक चीज़ कि लाइट और फैन तो चल गए, हमें तो वाईफाई की ज़रूरत है, वाईफाई हमारा बंद हो गया, हम क्या करेंगे? उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। अब देखें, वाईफाई के लिए मैंने एक स्पेशल वाईफाई का UPS लगाया हुआ है। ये है मार्स रिवा कंपनी का, ये कोई पावर बैंक नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक। जो ही लाइट जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये नाम पढ़ लें आप ज़रा गौर से। ठीक है, ये कंपनी है। अभी देखिए लाइट तो मेरी गई हुई है लेकिन मेरा DC सिस्टम चल रहा है। और मुझे पता कैसे चलता है कि लाइट गई हुई है? ये मैंने अपने घर में तमाम 2 फ्रिज हैं LED वगैरह पे ये स्मार्ट सॉकेट लगाया है। ये स्मार्ट सॉकेट मुझे कम से कम ये बता देता है कि लाइट गई हुई है, और जो ही लाइट वापस आती है तो ये 3 मिनट बाद मेरे अप्लाइंसेस को, मतलब जितने मर्ज़ी टाइम पे मैं अपने अप्लाइंसेस को लाइट वापस आने पे ऑन करवाता हूँ। तो जो ही लाइट आएगी, ये इसमें प्रोटेक्शन है कि ये 3 मिनट बाद मेरे फ्रिज को ऑन करेगा, और जो ही मेरा फ्रिज लेट सपोज अगर लो वोल्टेज आ रहा है मेरे फ्रिज को बंद कर देगा, हाई वोल्टेज आ रहा है मेरे फ्रिज को बंद कर देगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आप अपने फ्रिजेस और LEDs पे लगाएं। तो इस तरह मुझे ये भी पता लगता है हर रूम में कि लाइट है या नहीं है, और मेरी चीज़ों की भी प्रोटेक्शन होती है। अब आप लोग तो मेरे से क्वेश्चन ये करेंगे कि क्यों ये ज़्यादा बैकअप देता है? ये बैकअप इसलिए ज़्यादा देता है क्योंकि ये DC to DC ही रहता है। अगर DC to AC कन्वर्जन हो तो फिर जारी बात है
ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी तो फिर बैकअप भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो बात बड़ी सिंपल है, डीसी सिस्टम में बैकअप ज़्यादा है, बस ड्रॉबैक ये है कि आपकी वायरिंग की कॉस्ट बहुत हो जाएगी। मेरा तो 2 फ्लोर है ना, मेरी तो कॉस्ट आ गई, लेकिन चलो मुझे फ़ायदा हो गया।